बिग ब्रेकिंग एक। बांग्लादेश रोता रहा मुलाकात के लिए, लेकिन भारत ने ठुकरा दी मीटिंग। यूनुस की अपील भी रह गई धरी की धरी। बिग ब्रेकिंग दो। अमेरिका ने जब भारत को किया परेशान, तभी रूस आया मैदान में और पूरा गेम कर दिया रिवर्स। भारत कभी नहीं भूलेगा यह दोस्ती। बिग ब्रेकिंग 3। अमेरिका में बजे तबाही के सायरन। ट्रंप ने खुद अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी, अब फंस गए अपने ही जाल में। बिग ब्रेकिंग 4। नाटो से टूटा भरोसा, अमेरिका को लगा करारा झटका। कई देश रोक रहे हथियार डील, क्या अब अमेरिका को कोई नहीं मानता विश्व रक्षक। बिग ब्रेकिंग 5। चीन की नाक में दम करने भारत को मिला फिलीपींस से बड़ा ऑफर, साउथ चाइना सी में मचेगी तबाही, ड्रैगन की सांसें अटकी। बिग ब्रेकिंग 6। अमेरिका का लोकतंत्र भारी संकट में, जजों को दी जा रही जान से मारने की धमकी, एक जज के बेटे की हत्या से मचा तूफान। बिग ब्रेकिंग 7। बिल गेट्स ने किया भारत की तारीफ में बड़ा खुलासा, बोले भारत बना भविष्य का नेतृत्व करता, हर भारतीय का सीना हुआ चौड़ा। बिग ब्रेकिंग 8। ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव पर जेलेंस्की ने मारी पलटी, रूस पर कर दिया जबरदस्त हमला, युद्ध को नई दिशा देने की साजिश। बिग ब्रेकिंग 9। अमेरिका ने कैसे चोरी कर ली रूस की सबसे खतरनाक फाइटर जेट, जानकर उड़ जाएंगे होश, दुनिया को बनाया बेवकूफ। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू द चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। बिम्स्टेक में मोदी से मिलने को तड़पे मोहम्मद यूनुस, भारत ने ठुकराया अनुरोध। थाईलैंड में होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात की गुहार लगाई, लेकिन भारत ने सख्त रवैया अपनाते हुए औपचारिक बैठक से इनकार कर दिया। दोनों नेता एक ही मंच पर होंगे, लेकिन हाथ मिलाने से आगे कुछ नहीं होगा। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। यूनुस सरकार भारत में शेख हसीना की मौजूदगी से बौखलाई हुई है और प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है। उधर भारत को बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और चरमपंथियों की रिहाई पर गहरी चिंता है। ऐसे माहौल में मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ढाका सुधरता नहीं, तब तक दोस्ती के दरवाजे बंद ही रहेंगे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की चालबाजी पर भारत का पलटवार, रूस के साथ सुपर इंजन डील तय। तेजस MK1 के इंजन पर अमेरिका की दगाबाजी से बुरी तरह झुलसे भारत ने अब दोस्ती की किताब का पहला पन्ना खोलते हुए रूस को इंजन डील में घुसा लिया है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MCA प्रोजेक्ट के लिए भारत को चाहिए था एक दमदार इंजन और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा रहे थे। अब रूस ने पेश किया है 177S इंजन, जो AL-41F1 और AL-51 का हाइब्रिड है। इस इंजन में है 14,500 किलोग्राम फोर्स का थ्रस्ट, 6,000 घंटे की सर्विस लाइफ और साथ ही 7% कम फ्यूल खर्च। भारत अब पश्चिम को बता देगा कि दोस्ती और रक्षा में भरोसे का नाम है रूस। यह स्टेल्थ लड़ाकू विमान AMCA के लिए रामबाण बन सकता है। अब अमेरिका की धोखेबाजी नहीं, रूस की दोस्ती पर भरोसा किया जाएगा। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK1 का प्रोडक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अमेरिका इंजन देने में लगातार बहाने बना रहा है। नेक्स्ट खबर, मिनी शराब और सिंगल सिगरेट से झांक रहा अमेरिका में मंदी का भूत। अमेरिका में अब मिनी शराब की बोतलें और सिंगल सिगरेट बिक रही हैं। यह कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि आर्थिक तबाही का सायरन है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और ट्रेड वॉर ने निवेशकों को घबरा दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने मंदी की संभावना 20% तक बढ़ा दी है। नास्डैक नीचे गिरा है, S&P और डाउ जोन्स भी खतरे में है। जॉब मार्केट में सुस्ती है, लोग लग्जरी छोड़कर जीने की जुगत में है। गोल्ड की कीमत $3,000 प्रति औंस पार कर चुकी है। सिगरेट के कार्टन नहीं, अब सिंगल पीस खरीदे जा रहे हैं। छोटे पैक की बढ़ती मांग और बाजार की घबराहट बता रही है कि अमेरिका मंदी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को नाटो से झटका, F-35 डील पर तलवार लटक रही। नाटो देशों ने अमेरिका को कड़ा संकेत दे दिया है। F-35 जैसे स्टील्थ सुपरजेट की खरीद पर अब पुनर्विचार हो रहा है। वजह है ट्रंप की टैरिफ धमकियां, रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी ढुलमुल रुख और F-35 की बढ़ती कीमतें। पुर्तगाल से लेकर कनाडा और जर्मनी तक सभी डील होल्ड पर हैं। कनाडा ने $13 अरब की डील की समीक्षा का आदेश दिया है। उधर स्वीडन का ग्रिपेन जेट बन रहा है नया विकल्प, जो कम खर्चीला, तेज और तकनीकी रूप से प्रभावशाली है।
टेक्सास के पूर्व सांसद ने चेतावनी दी है कि F-35 से पीछे हटना नाटो की एकता को तोड़ देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका की मोनोपोली अब ढलान पर है और नाटो का भरोसा दरक रहा है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण चीन सागर में घुसा तूफान, फिलीपींस ने भारत को दिया स्क्वाड ज्वाइन करने का न्योता। दक्षिण चीन सागर में चीन की गुंडागर्दी को काउंटर करने के लिए फिलीपींस ने भारत को दिया स्क्वाड ग्रुप में शामिल होने का ऑफर। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही इस अनौपचारिक गठबंधन में मौजूद हैं। फिलीपींस के जनरल ब्रोवेनर ने रायसीना डायलॉग में कहा, चीन अवैध, जोर जबरदस्ती और ग्रे जोन रणनीति से समुद्र में कब्जा कर रहा है। भारत को जोड़कर हम एक साझा दुश्मन को जवाब देना चाहते हैं। चीन ने अब तक 3 कृत्रिम द्वीपों पर मिलिट्री बेस बना लिए हैं। जापान ने रक्षा बजट दोगुना कर दिया है। अमेरिका ने ट्रंप के नेतृत्व में अपनी इंडो पैसिफिक कमिटमेंट दोहराई है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी ने कहा, हिंद महासागर में हम हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं और MDA की पूरी क्षमता रखते हैं। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, यूनुस की अकड़ ढीली, हसीना की पार्टी पर नहीं लगेगा बैन। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बैकफुट पर आ गई है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप से मुलाकात के दौरान यूनुस ने साफ कर दिया कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन लगाने की कोई योजना नहीं है। चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं और उसे टालने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि हत्या और मानवता के खिलाफ अपराधों में लिप्त नेताओं पर मुकदमा जरूर चलेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जजों को धमकी, मस्क भी निशाने पर। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति क्या बने? अब अमेरिकी जजों पर आफत टूट पड़ी है। ट्रंप के खिलाफ फैसला देने वाले जजों को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कुछ को हथकड़ी में खींचते हुए फोटोज वायरल की जा रही हैं, तो कुछ को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। धमकियों के पीछे फंडिंग कर रहे हैं एलन मस्क, जिन्होंने उन रिपब्लिकन नेताओं को मोटा डोनेशन दिया है जो ट्रंप विरोधी जजों पर महाभियोग चलाना चाहते हैं। जज एस्तेर सालास के बेटे की हत्या हो चुकी है। अब बचे जजों की जान पर खतरा है। अमेरिका की न्यायपालिका में दहशत का माहौल है और ट्रंप की राजनीति अब खतरनाक मोड़ पर। नेक्स्ट खबर, बिल गेट्स बोले, भारत का UPI पूरी दुनिया को बदल सकता है। मुंबई में एक्सप्रेस अड्डा कार्यक्रम में पहुंचे माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और दुनिया के सबसे पावरफुल इनोवेटर बिल गेट्स ने भारत के UPI को बताया अपना फेवरेट इनोवेशन। बोले, यह एक ऐसा सिस्टम है जो ग्लोबल फाइनेंस की शक्ल बदल सकता है। बिल गेट्स ने कहा कि अगर भारत अपने 2047 के विजन पर डटा रहा तो यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। गेट्स ने अपनी नई किताब सोर्स कोड का जिक्र करते हुए कहा, इनोवेशन ही मानवता की असली सेवा है। क्वांटम कंप्यूटिंग, हेल्थ इनोवेशन और क्लाइमेट टेक पर उन्होंने कहा, भविष्य उन्हीं के लिए है जो तकनीक के साथ न्याय करेंगे। बिल गेट्स ने नेशनलिज्म पर भी बोला और कहा, इसे पॉजिटिव फ्रेम में ढालना होगा। नेक्स्ट खबर, किम जोंग उन ने दी जापान को धमकी, बोला मिसाइलें तैनात की तो कर देंगे नष्ट। एशिया की हवा फिर बारूद से भरने वाली है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने जापान को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। वजह बनी जापान की योजना, जिसमें वह क्यूशू द्वीप पर लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करना चाहता है। प्योंगयांग ने इसे शांति के खिलाफ घोषित कर दिया है और कहा है कि DPRK के खिलाफ बनी हर सैन्य व्यवस्था को नष्ट कर दिया जाएगा। किम का आरोप है कि जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। वहीं टोक्यो का कहना है कि यह कदम आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। चीन भी जापान के बढ़ते सैन्य कदमों पर नजर टिकाए बैठा है। अब अगली चिंगारी कब फूटेगी, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, लखनऊ बनेगा देश का नया डिफेंस टेस्टिंग हब। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में देश की दूसरी और राज्य की पहली अत्याधुनिक मिलिट्री हार्डवेयर टेस्टिंग लैब बनाने की मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत बनाया जाएगा, जिसे बनाएगा एडवांस्ड मटेरियल डिफेंस टेस्टिंग फाउंडेशन नाम का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल। बुंदेलखंड में पहले से मौजूद डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को इस फैसले से जबरदस्त ताकत मिलेगी। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन मुफ्त दे रही है। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश और 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियों वाले इस मेगा प्लान के तहत यूपी का नाम अब एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नक्शे पर चमकेगा। यूपी सरकार जल्द ही ड्रोन टेस्टिंग सेंटर भी कानपुर के पास शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की का पुतिन पर फुल अटैक, बोले क्रीमिया हमारा था, है और रहेगा। युद्ध के बीच जेलेंस्की का तेवर अब और तीखा हो गया है। नॉर्वे से वीडियो कॉल में यूरोपीय नेताओं को सुनाते हुए बोले,
पुतिन की फिजूल मांगे युद्ध को लंबा खींच रही हैं। रूस जब तक जमीन नहीं लौटाता और नुकसान की भरपाई नहीं करता तब तक सजा मिलती रहनी चाहिए। जेलेंस्की ने दो टूक कहा कि क्रीमिया यूक्रेन का अभिन्न अंग है। ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत में अमेरिका के पावर प्लांट कंट्रोल मांगने पर चुप्पी साधी, लेकिन दो टूक कहा न्यूक्लियर प्लांट सिर्फ यूक्रेन के हैं। इसी बीच यूक्रेन ने रूस के एंगेल्स बॉम्बर बेस पर किया बड़ा ड्रोन हमला। यहां रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात हैं। अब सवाल उठ चुका है कि क्या शांति वार्ता सिर्फ दिखावा थी या युद्ध का असली तूफान अब आने वाला है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने रूस का सबसे खतरनाक फाइटर जेट कैसे चुरा लिया। कोल्ड वॉर के दौर में एक उत्तर कोरियाई पायलट ने किया ऐसा कारनामा जिससे अमेरिका के हाथ लग गया सोवियत यूनियन का सबसे जानलेवा फाइटर जेट। साल 1953 उत्तर कोरिया का नो कुमसोक नाम का पायलट माइक 15 में बैठकर सीधे दक्षिण कोरिया के अमेरिकी बेस पर उतर गया। सिर्फ 17 मिनट में अमेरिका को मिल गया रूस का एडवांस जेट और साथ ही नो कुमसोक को मिला $1 लाख इनाम। इस माइक 15 को अमेरिका ने पूरी तरह टेस्ट किया, जिसकी वजह से बाद में बने अमेरिकी फाइटर और भी घातक हो गए। नो कुमसोक बाद में बना इंजीनियर, प्रोफेसर और अमेरिका का नागरिक। यह था कोल्ड वॉर का सबसे सनसनीखेज डिसीजन। वह पायलट नो कुमसोक अमेरिकी बेस पर इसलिए उतरा क्योंकि वह कम्युनिस्ट शासन और उत्तर कोरिया की विचारधारा से भीतर ही भीतर बेहद नाराज था। वो बचपन से ही आजादी चाहता था, लेकिन सिस्टम में फंसा रहा। कोरियन वॉर खत्म होने के कुछ ही हफ्तों बाद उसने मौका देखा और सीधे माइक 15 उड़ाकर अमेरिका के कब्जे वाले साउथ कोरिया के किम्पो एयर बेस पर उतर गया। असल में वो पहले से ही प्लान बना चुका था कि उसे भागकर आजाद दुनिया में जाना है। उसे ये भी नहीं पता था कि अमेरिका ने ऑपरेशन मूलाह के तहत इनाम रखा था, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा उसे $1 लाख का इनाम मिल गया। उसकी इस उड़ान ने इतिहास रच दिया और अमेरिका को रूस के सबसे खतरनाक फाइटर की पूरी तकनीक हाथ लग गई। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का हवाई ब्रह्मास्त्र तैयार, रूस चीन की बढ़ी धड़कनें। दुनिया का पहला लड़ाकू ड्रोन अमेरिका लॉन्च करने जा रहा है और हवाई युद्ध की तस्वीर अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। अमेरिका 1000 से ज्यादा स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन F-35 विमानों के साथ तैनात करेगा। 2 सुपर एडवांस प्रोटोटाइप ड्रोनों को YFQ-42 अल्फा और YFQ-44 अल्फा का नाम मिला है। इन्हें खास तौर पर चीन और रूस की वायुसेनाओं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। जनरल एटॉमिक्स और एंड्रोडिल जैसी कंपनियों की ताकत अब हवा में आग उगलने को तैयार है। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर सकते हैं और घंटों हवा में टिके रह सकते हैं। अगली जंग अब आसमान से लड़ी जाएगी और वो भी बिना फाइटर पायलट के। नेक्स्ट खबर, गांडीव की उड़ान पर पाक का जलन भरा विश्लेषण। भारत की खतरनाक SFDR तकनीक से लैस एस्ट्रोमार्क 3 यानी गांडीव मिसाइल की रेंज पर पाकिस्तानी विश्लेषक बुरी तरह बौखला गए हैं। दावा है कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई से 340 किलोमीटर दूर के टारगेट को मार गिराना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हमारे सुखोई मिग और भविष्य के AMCA जैसे फाइटर जेट जूम क्लाइंब तकनीक से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ सेकंड के लिए पहुंच सकते हैं। वहां से छोड़ी गई गांडीव मिसाइल मैक 4 की स्पीड से दुश्मन को ध्वस्त कर सकती है। इसकी रेंज, नो एस्केप जोन और थ्रॉटल कंट्रोल टेक्नोलॉजी चीन की PL-15 और यूरोप की मेटेओर मिसाइल को भी टक्कर दे रही है। नेक्स्ट खबर, समंदर में अब नहीं बचेगा कोई दुश्मन, वरुणास्त्र देगा आखिरी सांस। भारतीय नौसेना के हथियारों के जखीरे में जुड़ गया है एक घातक शिकारी जिसका नाम है वरुणास्त्र। यह स्वदेशी टॉर्पीडो समंदर की गहराइयों में दुश्मनों की पनडुब्बियों को ढूंढकर खात्मा कर देता है। इसकी मारक क्षमता है 8 मीटर से 600 मीटर गहराई तक। दुश्मन की कोई भी सबमरीन अगर भारतीय वॉरशिप के आसपास आई तो उसका अंत तय है। यह टॉर्पीडो 40 से 50 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से वार करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे हरी झंडी दी और अब यह हर उस जंगी जहाज का हिस्सा होगा जो ब्लू वाटर में भारत की शान बनकर तिरंगा लहराएगा। चीन और पाकिस्तान को समंदर में जवाब अब वरुणास्त्र देगा। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन ने रूस की न्यूक्लियर बेस पर किया जबरदस्त ड्रोन हमला। 700 किलोमीटर दूर फ्रंट लाइन से यूक्रेन ने रूस के एंगेल्स न्यूक्लियर बॉम्बर बेस पर ड्रोन हमला कर तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेस पर जोरदार धमाका और आग देखी गई। यहां रूस के सबसे खतरनाक टुपोलेव Tu-160 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात हैं, जिन्हें व्हाइट स्वान कहा जाता है। ये बेस रूस के दीर्घकालिक मिसाइल हमलों की सबसे अहम लॉन्चिंग साइट है। यूक्रेन ने इससे पहले भी इस बेस को कई बार निशाना बनाया है। इस बार हमले के बाद इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है।
रूस की नाराजगी अब एक बार फिर ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की की बातचीत पर असर डाल सकती है। नेक्स्ट खबर, भारत का कॉफी निर्यात, रूस, अमेरिका, जर्मनी जैसी महाशक्तियां कतार में। भारत की कॉफी अब दुनिया भर में धमाल मचा रही है। फरवरी में इसका निर्यात बीते साल के मुकाबले 22% बढ़कर लगभग $178 मिलियन पहुंच गया है। इस शानदार प्रदर्शन के पीछे कारण है भारत का कॉफी उत्पादन, जो अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा है। इटली, जर्मनी, रूस और यूएई जैसे देशों में भारतीय कॉफी की डिमांड आसमान छू रही है। पिछले 4 सालों में भारत का कॉफी निर्यात दोगुना हुआ है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में उगाई जाने वाली कॉफी अब दुनिया के प्रमुख बाजारों में छा रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को मात देने के लिए भारत की आसमान से नजर योजना तैयार। भारत ने अब पाकिस्तान की निगरानी ताकत को टक्कर देने के लिए अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। रक्षा मंत्रालय ने 6 हॉर्नेट्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को मंजूरी दे दी है। ये सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को जमीन से पहले ही ट्रैक कर लेंगे। अभी भारत के पास सिर्फ 3 एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 9 साब एरियाई और 4 चीनी जेड-डी के 03 कराकोरम ईगल एवैक्स हैं। भारत अब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एयरबस A321 पर आधारित नेट्रा Mk2 भी शामिल करेगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के रडार गैप का फायदा उठाया था। अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। नेक्स्ट खबर, कनाडा के लड़ाकू विमान प्लान पर अमेरिका का वीटो बम। कनाडा ने अमेरिका से खरीदे जा रहे F-35 सौदे पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है, लेकिन अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर कनाडा पीछे हटा तो उसके रक्षा अनुबंध रद्द हो सकते हैं। ग्रिपेन या यूरोफाइटर खरीदने की सोच भी अमेरिका की वीटो पॉलिसी में फंस सकती है, क्योंकि इनमें अमेरिकी इंजन और तकनीक शामिल है। ट्रंप प्रशासन ने कनाडा पर 25% टैरिफ ठोक दिया है, जिससे ट्रेड वॉर भड़क गया है। बॉम्बार्डियर ने भी चेताया है कि 2/3 एरोस्पेस एक्सपोर्ट अमेरिका पर निर्भर है। ऐसे में कनाडा की वायुसेना के पंख ट्रंप की मर्जी पर उड़ेंगे या नहीं, यही बना है सबसे बड़ा सवाल। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बम फूटा शिक्षा व्यवस्था पर, विभाग रहेगा इतिहास। अमेरिका में ट्रंप ने कर दिया इतिहास का सबसे बड़ा धमाका। शिक्षा विभाग को बंद करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर उन्होंने कर दिए दस्तखत। ट्रंप बोले, सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश अब शिक्षा में सबसे फिसदी है। बीते 45 सालों में $3 ट्रिलियन यानी 259 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च के बावजूद 8वीं क्लास के 70% बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते। अब शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों और लोकल बॉडी को सौंपी जाएगी। ट्रंप ने इसे नौकरशाही मुक्त शिक्षा सुधार बताया, लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि इससे स्कूलों में असमानता बढ़ेगी। डेमोक्रेट सांसद इस फैसले को रोकने की तैयारी में हैं। शिक्षा मंत्री लिंडा मैकमोहन भी ट्रंप के साथ मौजूद थीं। नेक्स्ट खबर, अडानी बना रियल एस्टेट का बाप। ईमार इंडिया डील से मचा हड़कंप। गौतम अडानी का नाम अब सिर्फ पावर या पोर्ट्स तक सीमित नहीं, अब रियल एस्टेट में भी उनका जलवा देखने को मिलेगा। अडानी ग्रुप दुबई की ईमार प्रॉपर्टीज की इंडियन यूनिट ईमार इंडिया को करीब $1.5 बिलियन में खरीदने की तैयारी में है। यह डील देश के प्रॉपर्टी मार्केट का पूरा नक्शा बदल सकती है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर से लेकर लखनऊ और मोहाली तक फैली ईमार की शानदार प्रॉपर्टीज अब अडानी की मुट्ठी में आने वाली हैं। पहले से ही धारावी और मोतीलाल नगर के मेगा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर कब्जा जमा चुके अडानी अब इस डील के साथ रियल एस्टेट की दुनिया के सुपर बॉस बन जाएंगे। डील फाइनल स्टेज में है और पूरा मार्केट अडानी की चाल पर नजरें गड़ाए बैठा है। नेक्स्ट खबर, भारत से सीख लो वरना टूट जाओगे। अब्दुल बासित का पाक सरकार को अल्टीमेटम। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने अपनी ही सरकार को आईना दिखा दिया है। बासित ने कहा कि पाकिस्तान को भारत की IPL और रायसीना डायलॉग से सबक लेना चाहिए। उन्होंने खुलकर माना कि भारत ने क्रिकेट और कूटनीति को ग्लोबल ब्रांड बना दिया है। बासित ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने भारत जैसा उग्र राष्ट्रवाद अपनाया तो देश बिखर सकता है। उन्होंने दक्षिण भारत की नाराजगी और हिंदू मुस्लिम तनाव का हवाला देकर दावा किया कि भारत का पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत एक दिन अलग हो सकते हैं। अब्दुल बासित ने अपने वीडियो में दावा किया, मैं एक डिप्लोमेट के तौर पर भारत में रहा हूं। भारत हमारा पड़ोसी देश है और हम इतिहास भी साझा करते हैं। ऐसे में मेरी भारत के बारे में दिलचस्पी ज्यादा रहती है। देखिए, मेरे हिसाब से दिलचस्पी रखना अच्छी बात है, लेकिन भारत टूट जाएगा ऐसी कल्पना करना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का सीक्रेट मिशन मस्क को मिल सकती है। पेंटागन की जासूसी फाइलें। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटते ही एलन मस्क की ताकतें 7वें आसमान पर हैं।
खबर है कि मस्क को अमेरिका और चीन के संभावित युद्ध की टॉप सीक्रेट फाइलें दिखाई जाएंगी। इसमें 20 से 30 स्लाइड्स हैं जिनमें चीन पर हमले की टाइमिंग और टारगेट तय हैं। मस्क अब ट्रंप सरकार में सलाहकार हैं। सरकारी खर्चों में कटौती और विरोधियों की छुट्टी कराने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। मस्क के पेंटागन दौरे की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सेना के प्रवक्ता ने उनके स्वागत की तैयारी कर ली है। यह इशारा है कि मस्क अब केवल अरबपति नहीं, अमेरिका की सुरक्षा रणनीति के सेंटर में है। नेक्स्ट खबर, हमास से जुड़े भारतीय वैज्ञानिक पर अमेरिका में हंगामा, निर्वासन पर लगी रोक। वॉशिंगटन की जेल में बंद भारतीय वैज्ञानिक बद्र खान सूरी को अमेरिका से निर्वासित करने की ट्रंप सरकार की योजना को फिलहाल कोर्ट ने झटका दे दिया है। आरोप है कि सूरी हमास का प्रचार कर रहे थे और सोशल मीडिया पर यहूदी विरोधी कंटेंट फैला रहे थे। होमलैंड सिक्योरिटी का दावा है कि उनके सीधे संबंध हमास से हैं, लेकिन वर्जीनिया की अदालत ने फिलहाल उनके निर्वासन पर रोक लगा दी है। उनकी पत्नी फलस्तीन की मूल निवासी है। अब इस पूरे मामले में अमेरिका में राजनीति भी गर्मा गई है और मानवाधिकार संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। नेक्स्ट खबर, टेक की नौकरी अब सिर्फ सपना नहीं, बन गई है जानलेवा जंग। सिलिकॉन वैली में अब छुट्टियों की जगह हफ्ते में 6 दिन ऑफिस और 10 घंटे की शिफ्ट का जोर है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 कर्मचारियों को बिना सैलरी और हेल्थ बेनिफिट्स के बाहर का रास्ता दिखाया। गूगल और मेटा जैसी कंपनियों में अब टारगेट पूरा न करने वालों की सीधे छुट्टी हो रही है। एलन मस्क की ट्विटर कटनी को अब बड़ी टेक कंपनियां आदर्श मान रही हैं। टेस्ला से लेकर शॉपिफाई तक सब कह रहे हैं, काम ज्यादा करो, शिकायत कम करो। रिमोट वर्क का सपना टूट गया है। ऑफिस में रहने का दबाव बढ़ रहा है। कर्मचारियों की मेंटल हेल्थ बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अब टेक इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट नहीं, क्रूरता और कटिंग एज पर टिके रहना जरूरी हो गया है। नेक्स्ट खबर, ज़ेरोधा सीईओ नितिन कामत का चेतावनी भरा ट्रेडिंग मंत्र। शेयर बाजार की आंधी में जब हर कोई मुनाफा दौड़ रहा है, तब ज़ेरोधा के सीईओ नितिन कामत ने सोशल मीडिया पर फेंका एक चेतावनी भरा बम। कामत बोले, ट्रेडिंग में जीतते वही हैं जो नुकसान को समय रहते काटते हैं। उन्होंने मशहूर टर्टल ट्रेडर जेरी पार्कर का नियम दोहराया, अगर पोर्टफोलियो में 10% की गिरावट आए तो अपनी पोजीशन 20% घटा दो। कामत ने कहा, भावनाओं में बहकर नुकसान को पकड़े रहना और मुनाफा जल्दी काटना सबसे बड़ी गलती है। निफ्टी लगातार 5 महीने गिरा है, विदेशी निवेशक निकल रहे हैं। ऐसे में कामत का यह रूल रिटेल निवेशकों के लिए रामबाण बन सकता है। बाजार में रहने का असली मंत्र रिस्क कंट्रोल है, मुनाफा नहीं। नेक्स्ट खबर, होटल इंडस्ट्री में बूम, छोटे शहरों में धमाका। भारत के होटल सेक्टर में जबरदस्त उछाल आया है। बड़े होटल ग्रुप अब छोटे शहरों में तेजी से अपने पंख फैला रहे हैं। गोवा से लेकर कुंभगढ़, जमशेदपुर और नागपुर तक नए होटल खुलने से हजारों नौकरियां पैदा हो रही हैं। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने गोवा में देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटैलिटी स्किलिंग सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। आईटीसी, मैरियट और रेडिसन जैसे ब्रांड स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें अपने ही शहरों में रोजगार के मौके दे रहे हैं। रिवर्स माइग्रेशन की इस लहर में प्रोफेशनल्स महानगर छोड़कर अपने गृहनगर लौट रहे हैं। यह न सिर्फ पर्यटन उद्योग को बढ़ा रहा है, बल्कि छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट खबर, हॉलीवुड बनाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेन स्टिलर, पॉल मैकार्टनी, मार्क रफेलो जैसे 400 से ज्यादा हॉलीवुड स्टार्स ने ट्रंप सरकार को धमाकेदार चिट्ठी भेजी है। आरोप है कि ओपन एआई और गूगल जैसे टेक दिग्गज क्रिएटिव इंडस्ट्री का शोषण कर रहे हैं। ये कंपनियां चाहती हैं कि बिना क्रिएटर्स की इजाजत और भुगतान के उनकी कला और आवाज का इस्तेमाल एआई ट्रेनिंग में हो। लेटर में लिखा गया है कि अमेरिका की ग्लोबल पावर का राज ही इसका कॉपीराइट सिस्टम है। लेकिन अब $2 ट्रिलियन के गूगल और $157 बिलियन के ओपन एआई को यह सिस्टम रास नहीं आ रहा। हॉलीवुड ने साफ कर दिया है, एआई की तरक्की क्रिएटिविटी की कब्र पर नहीं होगी। यह लड़ाई अब सिर्फ मनोरंजन की नहीं, पूरे ज्ञान जगत की है। नेक्स्ट खबर, ज़ेरोधा के सीईओ नितिन कामत की दमदार सोच। भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज़ेरोधा के सीईओ नितिन कामत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं, बल्कि भरोसे की भी बुनियाद है। हाल ही में एक यूजर ने ज़ेरोधा की तारीफ करते हुए कहा कि उसने कई ट्रेडिंग ऐप्स इस्तेमाल किए, लेकिन ज़ेरोधा का यूजर इंटरफेस सबसे बेहतरीन है। इस पर नितिन कामत का जवाब था, दूसरों के साथ वैसा मत करो जैसा तुम अपने साथ नहीं चाहते। यही विजन उन्हें सफलता के शिखर तक ले गया। उन्हें इस महीने ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी कम लागत, ज्यादा वॉल्यूम वाली रणनीति ने ब्रोकरेज इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया।
आज ज़ेरोधा का मूल्य 64,800 करोड़ रुपए से अधिक है और नितिन कामत की नेटवर्थ 3 अरब 900 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली एनसीआर में रईसों की बस्ती, करोड़ों में बिक रहे घर। दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट मार्केट में लग्जरी बूम, जहां 34% घर 10 करोड़ से ज्यादा की कीमत में बिक रहे हैं। साल 2024 में जनवरी से सितंबर तक यहां लग्जरी प्रॉपर्टी की बिक्री में 72% का उछाल आया है, जो मुंबई के महज 18% ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। टीएलएफ के 4 अरब डॉलर के अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में 8 मिलियन डॉलर तक की कीमत के घर चुटकियों में बिक चुके हैं। गुरुग्राम ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 लाख करोड़ की बिक्री दर्ज की, जिससे दिल्ली एनसीआर देश का सबसे बड़ा हाउसिंग मार्केट बन गया। रईसों की पसंद अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहर बन रहे हैं। एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी कीमतें आसमान छू रही हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की मंदी से भारत को कितना झटका। अमेरिका में ट्रंप की टैरिफ राजनीति ने मंदी की दहशत फैला दी है। कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको के 95% अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उनके देश मंदी की कगार पर हैं। भारत भी इस बार ट्रंप की रडार पर है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो भारत की घरेलू मार्केट अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। स्टॉक्स में गिरावट आई है, लेकिन लो वैल्यू के चलते भारत निवेश के लिए बन रहा है ग्लोबल सेंटर। बड़े इन्वेस्टर्स अब यूरोप और भारत जैसे इमर्जिंग देशों की तरफ देख रहे हैं। विदेशी निवेशक जरूर 2 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं, लेकिन घरेलू निवेशकों ने बाजार की हिम्मत बनाए रखी है। नेक्स्ट खबर, पैसे डुबोने की सबसे तेज तरकीब बता गए रॉबर्ट कियोसाकी। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर दी चेतावनी। बोले, जो नहीं समझते उसमें निवेश करोगे तो पैसा डूबना तय है। इंस्टाग्राम पर लिखा, सीखो पहले निवेश करो बाद में। गरीब और मिडिल क्लास लोग हॉट टिप्स के पीछे भागते हैं, जबकि अमीर पहले फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। कियोसाकी ने बताया कि रियल एस्टेट, कमोडिटी बिजनेस, पेपर एसेट्स और क्रिप्टो में निवेश तभी करो जब ठीक से समझ लो। स्टडी में सामने आया कि 66% लोग इमोशनल होकर गलत फैसले लेते हैं। कियोसाकी बोले, शेयर या क्रिप्टो में नहीं, सबसे पहला निवेश अपने दिमाग में करो, यही तरीका है अमीर बनने का। नेक्स्ट खबर, जोमेटो का स्वीट अनएथिकल एक्ट, ओली पर दिल छू गया। ये सीन, नोएडा की एक सड़क, एक बाइक पर बैठा डिलीवरी बॉय विशाल और हाथ में अधूरी डिलीवरी का खाना। समय था शाम के 5 बजे। सिंपली ब्लड के फाउंडर किरण वर्मा ने जब पास जाकर पूछा तो पता चला कि दोपहर 2 बजे का ऑर्डर डिलीवर करने गए थे, लेकिन ग्राहक ने दरवाजा ही नहीं खोला। भूख से बेहाल होकर वही खाना खा लिया। किरण ने इसे जोमेटो का स्वीट अनएथिकल एक्ट कहा और सीईओ दीपेंद्र गोयल को धन्यवाद दिया कि उन्होंने गिग वर्कर्स को कम से कम एक उम्मीद तो दी। इस होली पर जब सब अपने घरों में खुशियां मना रहे थे, कुछ लोग हमारी खुशियां डिलीवर कर रहे थे। नेक्स्ट खबर, अमेजन में होगा प्रबंधकों का महासंहार, भारतीय टिकियों पर भी संकट। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन एक बार फिर चर्चा में है, और इस बार वजह है तकरीबन 14,000 मैनेजर्स की संभावित छटनी। जी हां, 2025 की शुरुआत तक 13% मैनेजमेंट टीम बाहर का रास्ता देख सकती है। वजह है लागत कम करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तेज फैसले लेना। लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा असर पड़ेगा भारतीय टेक टैलेंट पर, जो अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं। नौकरी गई तो वीजा भी गया। इस झटके से न सिर्फ करियर डगमगाएगा, बल्कि पूरे परिवार की नींव हिल सकती है। अब वक्त है खुद को अपस्किल करने का, क्योंकि एआई की आंधी सबको छू कर नहीं बहा कर ले जा रही है। नेक्स्ट खबर, टेस्ला साइबर ट्रक का हुआ बुरा हाल, एलन मस्क की नींद उड़ी। टेस्ला के साइबर ट्रक पर फिर से आफत टूट पड़ी है। अमेरिका के सुरक्षा विभाग ने टेस्ला के बनाए गए लगभग सारे साइबर ट्रक मॉडल को वापस बुला लिया है। यह अब तक की 8वीं रिकॉल है और इस बार संख्या है 46,000 से ज्यादा। इन ट्रकों की विंडशील्ड के किनारों पर लगे पैनल चलती गाड़ी में उड़ सकते हैं। यह हादसों को न्योता दे सकते हैं। टेस्ला ने कहा है कि इन्हें मुफ्त में ठीक किया जाएगा और उन सभी को पत्र भेजा जाएगा जिनके पास यह ट्रक है। कंपनी पहले ही 8 रिकॉल, शेयर गिरावट और शोरूम पर हमलों की मार झेल रही है। एलन मस्क के लिए यह साल अब तक सबसे डरावना साबित हो रहा है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।